Good morning, all. Welcome to Learners Academy. ओके, निकालिए कल कहाँ तक कर लिए थे हमने। एक्सरसाइज नंबर 9.2। कौन सी एक्सरसाइज है बताओ। 8.2, 8.1, नहीं 8.2 है। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। इसको फैन की स्पीड को एक स्पीड कम करो, तो फुल पे मत चलाया करो। क्वेश्चन नंबर 7 से आज करना है अपने को। चलो स्टार्ट। इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल ही कम कर दिया। फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 11। तो आपको कहा था मैंने कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, उसमें अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। और सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है? याद है सम का फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला याद है तो अपन नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 10, इसमें तो सीधे सीधे सम पूछ रहा है। इसमें तो सीधे सीधे सम पूछ रहा है, और उसके बाद फिर जो नीचे के क्वेश्चन है उसमें भी कभी सम दे रहा है, कभी फिर उस मिक्सचर में है क्वेश्चन। 7 to 10 में तो क्लियरली इंडिकेटेड है, आपको सम निकालना है। यानी एक जीपी गिवन है, एक जीपी गिवन है, जीपी गिवन है, जीपी गिवन है, आपको सम निकालना है। तो सम के 3 फॉर्मूला याद है? बोलो क्या फॉर्मूला होता है एसएन का। एन इक्वल टू जीरो। एन इक्वल टू जीरो होता है कभी? वो भी गलत कह रहे हो आप, बोलो। A × 1 - R होल टू द पावर है, नहीं आर की पावर है। हम्म। ये फॉर्मूला किसके लिए है? क्या? 1 is greater than R। 1 is greater than R। 1 is greater than R, आप शॉर्ट इजी बात बोलो ना, R is < 1। अच्छा आप सही बोल रहे हो, 1 is greater than R, पर आर आर को कंपेयर करोगे, 1 से छोटा है या बड़ा। अगला ए। हम्म। R - 1, ये कब है? R < 1। तीसरा फॉर्मूला ए। ARN। AR, इससे सम निकलेगा। अच्छा ये कब है, व्हेन R = 1, R = 0। R = 0 तो सम भी 0 है ना। तीनों को कल तीनों फॉर्मूले 20 टाइम्स लिख के लाने। समझ आई बात? समझ आ गई क्या? कान खोल के। N × A when R = 1। आज चौथा दिन हो गया, और डेली में आते ही पहले फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ। पर आप लोग घर से नहीं रिवाइज करके आ सकते हो। हम्म। आप यहाँ पे पहले आ जाते हो, तो ये नहीं कि उठा के हम देख लें। क्या मिलता है ऐसा फोन चलाने में? ये नहीं कि आज जो कल सर कराने वाले उनके क्वेश्चंस का एक बार ओवरव्यू देख लें। डेली डेली एक ही गाना गाऊं क्या मैं? आप 50 टाइम्स लिख के लाओगे, आप 20 टाइम्स लिख के लाओगे तीनों फॉर्मूले। ठीक है, एज पनिशमेंट वर्क। अभी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। सो देयर इज अ जीपी गिवन, और ये डॉट 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 का मतलब है कि इसके बीच में भी कुछ टर्म्स हैं। अब अगर ये 20 पे इसको एंड कर दूं मैं, तो इसका मतलब होगा कि इसकी आखिरी टर्म 20 है। बट ये 20 पे एंड नहीं हो रहा है, ये किस पे एंड हो रहा है? 20 टर्म्स पे एंड हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे 1 2 3 ऐसे करते 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 20 टर्म्स हैं इसमें। ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं? 20 टर्म्स हैं, और आपको 20 टर्म्स का सम चाहिए।
ठीक है भाई, कितने टर्म्स का सम चाहिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें 20 टर्म्स का सम चाहिए, इसमें एन टर्म्स का सम चाहिए, इसमें एन टर्म्स का सम चाहिए, इसमें एन टर्म्स का सम चाहिए। रही बात ए और आर की, तो ए और आर शुरू के 3 टर्म्स को कंपेयर करके हमको पता चल जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये क्लियर कट गिवन है कि ये जीपी है, तो हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये जीपी है, हम सीधे जीपी के फंडे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। हेयर द गिवन जीपीस, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि वो जीपी है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे हेयर द गिवन जीपीस। हेयर द गिवन जीपी इज, जीपी इज, सो दिस इज द गिवन जीपी, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे हम अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे हमको जीपी पता चलेगी, जैसे हमको एपी पता चलती थी हम ए और डी निकालते थे, यहाँ पे जैसे हमको जीपी पता चलेगी हम ए और आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए और आर। सो ए इक्वल टू समथिंग आएगा, आर इक्वल टू समथिंग आएगा। तो ए तो ए वन के बराबर आता है, यानी कि 0.15। आर कैसे निकालते हैं बोलो? ए टू माइनस ए वन, वेरी गुड। ए टू डिवाइडेड बाय ए वन। सो ए टू क्या है? 0.015 डिवाइडेड बाय ए वन क्या है? 0.15। डिवाइड कराएंगे, कैसे कराएंगे बताओ, कैसे डिवाइड होगा ये? हम्म कैसे होगा बताओ? इसको 0.15 को 0.150 मान लें। अब दोनों जगह 3 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। अब 15 को 150 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 1/10। डन। ठीक है, ए क्लियर, आर क्लियर। जैसे ही आर आएगा, अगला काम है आर को कंपेयर करना कि आप 1 से बड़े हो, 1 से छोटे हो, या 1 के बराबर हो। तो आप 1 से छोटे हो, आप 1 से छोटे हो, तो 1 से छोटे वाला फॉर्मूला लगाना है आप सम के लिए। ठीक है, नाउ सम टू एन टर्म्स ऑफ ए फर्स्ट एन टर्म्स, सम टू, फर्स्ट लिखना जरूरी है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू, एस एन इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 माइनस, नहीं पहले ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाय 1 - r, यही लगेगा। अब ये तो एस एन का फॉर्मूला है, अपने को 20 टर्म्स, एन की वैल्यू 20 चाहिए ना, तो एस 20 चाहिए। सो सम टू, ये तो एस एन का फॉर्मूला है, सो सम टू फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी इज, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी इज, पहले अपन जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको जितना भी टर्म्स उसने पूछे, 20 टर्म्स पूछे, इस S20, एन की जगह 20 पुटअप कर दिया, जस्ट एन की जगह जैसे 20 पुटअप कर दिया, तो अंदर जहाँ पे एन है, ए की जगह एन मिलेगा, वहां पर भी 20 पुटअप करो, ए और आर की वैल्यू वहां से कॉपी पेस्ट करो। तीनों वैल्यूज हमको गिवन है। ए क्या है? 0.15, ए इज 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है? 1/10। 1/10 की पावर क्या हो गई? एन की वैल्यू 20 है ना, इसकी वैल्यू 20 हो गई, ब्रैकेट का ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू अगेन क्या हो गई? 1/10। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो 0.15 को हाल फिलहाल में 15/100 लिख देता हूँ, कुछ काटने पीटने का काम आ जाएगा ये। अंदर चलो, अब 1/10, 10 की 20th पावर तो सॉल्व करने से रहे हम, तो 1/10 क्या होता है? 0.1, तो इसको क्या लिख दूंगा? 1 माइनस 0.1 की पावर 20। नीचे आओ, 1 माइनस 0.1 क्या होगा? मतलब 1 माइनस 1/10 क्या होगा? 9/10, 9/10 होगा, बोलो। 9/10 को हम 15/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 15/100 इंटू 10/9, उल्टा हो जाएगा। और अंदर क्या बचा? 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये अंदर बच गया। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। चलो अब क्या बचा? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/6 बचा है बाहर।
और जो अंदर बचा है उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.1 की पावर 20। देखना इसी फॉर्म में आंसर। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.1 की पावर 20। सही है, क्लियर है। देख लो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आना है। गिवन जीपी लिखनी है, उस गिवन जीपी से ए और आर निकालना है, आर को कंपेयर करना है कैसा है आर, फिर एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर एन टर्म्स से उसने कितनी टर्म्स का फॉर्मूला बोला है 20 टर्म्स, वो फॉर्मूला बनाना है और फिर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। चले, अब बचे हुए 3 क्वेश्चन फटाफट खींचे। ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन रहेगा कुछ अगले 3 क्वेश्चन का भी। 7 to 10 तो एक ही इंस्ट्रक्शन है ना, सम निकालना है, बस जीपी बदल दी उसने। जैसे अगली देखो, ये जीपी दिख रही है, फटाफट से अब बताओ क्विकली, यहाँ से ए क्या निकला और आर क्या निकला, बोलो। ए तो A1 के बराबर, आर A2/A1 के बराबर। ये दो कुछ चीजें तो फिक्स है, देखते ही करनी है। A1 क्या है, √7, और A2/A1 करो तो √21/√7। √21 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √3 डिवाइडेड बाय नीचे √7, खत्म, क्या आया, √3। ये क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया। अब एन टर्म्स चाहिए, तो यानी ऐसे नहीं चाहिए आपको, यानी कि आपको जो सम चाहिए वो एन की फॉर्म में चाहिए, एन की वैल्यू नहीं रख रहा है ये, समझ गए। तो सम चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, एन की फॉर्म में चाहिए। बोलो एस एन का फॉर्मूला। √3 बोलो, वन आर उससे बड़ा है 1 से या छोटा है, क्या वैल्यू होती है √3 की, 1.732, सो इट इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बोलो, ए इंटू आर की पावर n-1/r-1। ठीक है, बोलो टेल मी, ए की वैल्यू क्या है, √7, अंदर हो घुसो, √3 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय नीचे √3 -1, फाइन, ठीक है। चलिए, सो उसको ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करेगा कि देखना किस फॉर्म में आंसर आगे सॉल्व किया है किया है, आगे सॉल्व किया है। चलो, तो √3 - 1 है, इसको रैशनलाइज कर दो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 + 1, और ऊपर भी √3 + 1। यहाँ तक कोई डाउट, नो। अब देखो इसको ऊपर वाला एक्सप्रेशन को तो √7 से मल्टीप्लाई करो, √7 इंटू दिस एंड √7 इंटू 1, ब्रैकेट लगा देना, समझ गए। और नीचे जो है आइडेंटिटी लगाओ, बताओ, √7 इंटू √3 क्या होता है, √21, प्लस √7 इंटू 1 क्या होता है, √7, मल्टीप्लाइड बाय, अंदर जाओ तो अंदर क्या मिलेगा, √3 की पावर n-1। चलो आगे बढ़ो, और ये a-b इंटू a+b, यानी a² - b², 3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। अब देखो इस फॉर्मेट में है क्या, बताओ क्या है, बोलो आंसर बोलो। किसको, √7/2 को कॉमन ले लिया, अच्छा, मतलब मल्टीप्लाई किया ही नहीं इसने, मतलब इसने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया है, ओके। ठीक है, अगले बार वापस कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से √7 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, तो √7/2 तो रख दो बाहर। अब क्या बचा, वही चीज बचेगी फिर तो, यही वाली, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय, अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, √3 की पावर n। अच्छा, √3 की पावर n को भी मैं 3 की पावर n/2 की लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, बोलो कैसे लिखा बताओ, 3 की पावर n/2 माइनस, कैसे लिखा ये, और ये बड़ा ब्रैकेट तो इसमें ये वाला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस। हाँ बोलो, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, √3 की पावर n है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, इस पूरे की पावर n इंटू 1/2, n/2, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी फॉर्म में है आंसर, अभी मैच कर लो एक एक चीज। दिस इज द फाइनल आंसर, √7/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n/2 माइनस, ठीक है। और n की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, उसने दी नहीं n की वैल्यू, बोला ऐसे ही सॉल्व करो, n की फॉर्म में सॉल्व करो, कर दिया हमने। चले आगे, 9th क्वेश्चन देखो,
बोलो इसमें ए बोलो। ए तो है A1 के बराबर, दैट मीन्स 1। आर बोलो आर। A2/A1, व्हाट इज A2? -A/1। -A/1 यानी कि माइनस है। डन, हो गया खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अब ये आर जो है 1 से बड़ा है छोटा है, कुछ पता चला क्या यहाँ से? बोलो, पता चला कि कैसे पता चला? कैसे पता चला कि 1 से छोटा है? नेगेटिव है। तो एक बार ए की वैल्यू -2 लेना, तो 2 हो गया। जब तक आपको ए की वैल्यू नहीं पता, तब तक नेगेटिव ए की वैल्यू क्या होगी आपको क्या पता? नेगेटिव ए की वैल्यू 1 से छोटी तो तब होगी जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मैंने ए की वैल्यू 1 से छोटी ले ली, नेगेटिव ले ली, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। तो वी कैन नॉट अज्यूम कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, जब तक ए की वैल्यू नहीं पता। हाँ, ए की वैल्यू उसने कहा है कि -1 के बराबर नहीं है। -1 के बराबर नहीं है, बाकी नेगेटिव नंबर्स के बराबर तो हो सकता है ना, -2, -3, -4। तो दैट मीन्स इसका हमको अभी तक कुछ पता नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? ऐसे केसेस में हम कौन सा लगाएंगे बताओ? R <1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? R <1। वैसे तो अगर आप दूसरा भी लगा दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट जनरल एजम्पशन क्या है कि हम R<1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लगाओ फटाफट। SN इक्वल टू R<1 वाला फॉर्मूला क्या है? 1 - R⁻n/1 - R। आइए, ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 - R की वैल्यू -A⁻n। डन यहाँ तक, डिवाइडेड बाय 1 - R की वैल्यू अगेन -A। बोलो यहाँ तक समझ आया? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब -A⁻n क्या होगी? n की वैल्यू नहीं पता ना मुझे। अगर मान लो n ऑड है, तब तो -A⁻, जब n करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और n की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जब तक n की वैल्यू नहीं पता, हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा इसको। 1 माइनस A⁻n में छोड़ना पड़ेगा। नीचे 1 - A को 1 + A लिख सकते हैं। देखना इसी फॉर्मेट में आंसर, ठीक है, इसी फॉर्म में। चलें आगे। अच्छा, ए की वैल्यू -1 क्यों नहीं है? ऐसा उसने कहा था कि ए की वैल्यू -1 क्यों नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू -1 अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, तो 1 - 1 0 हो जाएगा नीचे, और डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं। समझ गए? इसका मतलब है ए की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है ना। चलें 10th क्वेश्चन। आइए, बोलो ए क्या है? A1 यानी कि x क्यूब। आर क्या है? यानी कि x⁵ x क्यूब, दैट इज इक्वल टू x²। ठीक है, ओके। अब x² की वैल्यू R से 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, ये कैसे पता चलेगा बताओ? 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी, या 1 से छोटी होगी? हाँ, देखो, एक्स किसी भी नंबर की स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, यानी 0 से तो बड़ी आएगी आएगी, 0 से बड़ी तो आएगी आएगी। अब 0 से बड़ी आएगी, लेकिन अपने को तो कंपैरिजन 1 से करना है, अपने को कंपैरिजन 1 से करना है। तो ठीक है, हम इसको 0 से बड़ी है तो ज्यादा चांसेस है कि 1 से बड़ी है, 1 से छोटी होने के कम चांसेस हैं, क्योंकि 1 से छोटी होने के चांसेस हैं 0 से 1 के बीच में आ जाए तब 1 से छोटी होगी। ठीक है ना, और उसमें भी 1 नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू +1 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम इसको >1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले। लिखना मत लेकिन ये >1 है, क्योंकि गारंटी नहीं है, ये <1 भी हो सकता है। ठीक है ना, x² की वैल्यू <1 भी तो हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी, बाकी 1 से छोटी तो हो सकती है ना। तो आप लिखना कुछ मत, बस फॉर्मूला वाला अप्लाई कर देना। चलो बोलो, SN इक्वल टू 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला, A⁻n - 1 डिवाइडेड बाय R माइनस A की वैल्यू x³ R की वैल्यू x² की पावर n-1 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू अगेन x² - 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसी फॉर्म में होना चाहिए, क्या सॉल्व करेंगे देखना। x की पावर 2n कर दो इसको, x³ अंदर आओ, x² का क्या पावर n, तो x की पावर 2n हो गई,
-1/x² देखना, 2 × n हो गया बस। ठीक है, डन। हो गए ये 4 बेसिक क्वेश्चन सम निकालने के। तो जनरल टर्म निकालने के क्वेश्चंस हो गए, सम निकालने के क्वेश्चंस हो गए। अब जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मिक्स में क्वेश्चंस है। पहले 11th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। 11th क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, आज की क्लास का। 11th क्वेश्चन क्या है? समेशन नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाया गया है। समेशन नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू निकालो। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू निकालो, इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। और उसमें एक समेशन नोटेशन भी है। कैसे समेशन नोटेशन को हम एक्सपैंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सीखना है। देखो क्या कह रहा है, 2 + 3 के अंदर के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो रखना और खत्म करो 11 पे। यानी के की वैल्यू एक बार 1 रखो, फिर के की वैल्यू एक बार 2 रखो, फिर के की वैल्यू एक बार 3 रखो, फिर 4 रखो, अप टू कहां तक रखो? लास्ट 11 रख दी। अलग 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 वैल्यू, कितनी टर्म्स बनेगी बताओ? 11 बनेगी ना, 12 क्यों बनेगी? एक से रखना शुरू करोगे, 11 पे खत्म करोगे, तो कितनी एक्सप्रेशन बनेंगे अलग अलग? 11। फाइनली उनको सम कर दो, क्योंकि समेशन नोटेशन लगा हुआ है। फाइनली उनको क्या कर दो? सम कर दो। समझ आया? ठीक है, बोलो साक्षी, समझ आया? चलो, तो ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन लिख देंगे, समेशन नोटेशन का एक्सप्रेशन लिख देंगे। लिख दिया? इसको एक्सपेंड करना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले 2 + 3 के था, तो के की वैल्यू 1 लगा दूं? लगा दिया, पहला एक्सप्रेशन। आगे बोलो, 2 + की वैल्यू 2 लगाओ। तीसरा बोलो, 2 + की वैल्यू 3 लगाओ। इधर देखो, इधर ध्यान दो। चौथी वैल्यू, 2 + की वैल्यू 4 लगाओ। ठीक है। अब ऐसे बार बार 11 टर्म्स है ना, तो अगर 4-5 होती तो लिख देते, लेकिन 11 थोड़ा ना लिखने बैठेंगे। बोलो, 11 थोड़ा ना लिखने बैठेंगे। क्या करेंगे? डॉट 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 लगा के आखिरी टर्म लिख देंगे। डॉट 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 डॉट, आखिरी टर्म क्या बनेगी? के की वैल्यू 11, 2 + 3 की पावर 11। डन, क्लियर। और एक काम और करना है, इन सारे एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस 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 प्लस। बोलो, समेशन नोटेशन एक्सपेंड करना आया क्या? ये काम आ गया तो इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ये मीनिंग है, इस पूरे एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिखने का मीनिंग है ये। बोलो साक्षी, समझ आया? के की वैल्यू जो नीचे दे रखी है वहां से स्टार्ट करनी है, जो ऊपर दे रखी है वहां तक खत्म करनी है, और फिर जितने भी एक्सप्रेशन बने फाइनली सबको सम करना है। डन। अब अगला काम है, अब इसको तो भूल जाओ। अब हमारे सामने सवाल ये है, इसको सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है कि 11 एक्सप्रेशन हैं, सबको खोल खोल के वैल्यू निकाल निकाल के जोड़ दो। लेकिन फिर जीपी का क्या मतलब हुआ? फिर इक्वेशन जीपी में क्यों रखा हुआ है? जीपी का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने? नहीं लगाया ना। तो जीपी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, और जीपी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तभी स्मार्ट तरीका माना जाएगा सॉल्व करने का। अगर सबको जोड़ दूंगा, जैसे 2 + 3 5, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 3 का क्यूब 27 और 2 29, 3 की पावर 4 81 और 2 83, ऐसे सबको सॉल्व करके करके बाद में ऐड अगर कर रहा हूं तो भी आंसर तो आएगा। बट फिर वो तो गधा स्टाइल वाला काम कर लिया आपने। ठीक है ना? समझ गए क्या करना है? अब देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और आखिरी तक है। 2 कितनी बार है? क्योंकि 11 एक्सप्रेशन से तो हर बार 2 है। तो दो 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 को 11 बार जोड़ूं, इसका मतलब 2 × 11। यस और नो? 2 को 11 बार जोड़ने का मतलब है 2 का 11 गुना कर दूं, प्लस, जुड़ रहा है ना। अब क्या बचा? अब 3 की पावर 1 बची, प्लस 3 का स्क्वायर बचा, प्लस 3 का क्यूब बचा, प्लस 3 का पावर 4 बचा, अप टू लास्ट क्या बचा? 3 की पावर 11। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट? अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अगली चीज है, डजंट इट फॉर्म्स अ जीपी? ये जीपी है या नहीं है, चेक करो। ये जीपी है या नहीं है? और जीपी का सम करना है कितने टर्म्स का? 11 टर्म्स। तो फर्स्ट 11 टर्म्स का सम करना है जीपी में, हो जाएगा काम। बोलो, ये अगर जीपी है तो इस जीपी के फीचर्स बता दो। ए क्या है इस जीपी का? A1 के बराबर, दैट मीन्स 3। ठीक है। आर क्या है इसका? A2/A1 के बराबर,
यानी A2 क्या था, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। तो AB3 RB3 डन। चलो जी आगे आओ। तो 2 × 11 क्या हुआ, 22। ये तो बाहर एज इट इज जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और इधर आ जाओ, अच्छा R की वैल्यू 3 आई, 3 बोले तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। सो क्या होता है ए की वैल्यू, यही तो फॉर्मूला हुआ ए, बोलो आगे बोलो, R⁻n−1 डिवाइडेड बाय R-, ये फॉर्मूला लगेगा। चलो रखो। सो 22 प्लस ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू भी 3, और 3 की पावर 11, एन भी लिख दो यहाँ पे, एन क्या है 11। तो एन की वैल्यू 11-1 डिवाइडेड बाय 3-1, कोई डाउट, बोलो 22 प्लस, बढ़ो आगे, ये 3-1 2 हो गया, तो ये 3/2 हो गया, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 11-1। देखो इसी फॉर्मेट में है आंसर, क्योंकि 3 की पावर 11 थोड़ा रेंज के बाहर चला गया, नहीं तो पूरा सॉल्व कर देते। 3 की मैक्सिमम 6 पावर याद होनी चाहिए, 6 पावर तक है तो सॉल्व करके लिखना भी है, ज्यादा आ जाए तो फिर आउट ऑफ द रेंज है। हाँ 2 की पावर 10 या 11 तक तो याद होनी चाहिए, 2 की पावर 10 तो याद ही होनी चाहिए, 1024, और फिर 11 पावर में एक बार 2 से और गुणा करना, 2048। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। समेशन नोटेशन सॉल्व करना आया, पहले समेशन नोटेशन को एक्सपेंड करना अपने आप में एक कला है। उसको करने के बाद उसमें से वो जो सीरीज बनी या सीक्वेंस बनेगा, या सीरीज, इस बार सीरीज बनी है क्योंकि प्लस नोटेशन है बीच में, उस सीरीज उसको पहचानना कि वो एपी बनी या जीपी बनी या क्या बनी। अब जीपी की एक्सरसाइज चल रही है तो वो जीपी बनी है, कल को ये एपी भी बन सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा जीपी बने, ये कल को क्या बन सकती है, एपी, या फिर एक सीक्वेंस और होता है एचपी, वो भी बन सकती है। उसको पहचानो, उसके हिसाब से उसके सम का फॉर्मूला। क्लियर, चलें आगे। आइए अब वर्ड प्रॉब्लम से बेटा, अब सीधे सीधे क्लियर कट नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है अपने को। द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। पहली 3 टर्म्स का सम गिवन है और फिर उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, तो कॉमन रेशियो चाहिए और वो टर्म्स भी चाहिए, दोनों काम चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 3 टर्म्स पता ही नहीं है क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला लॉजिक लगाओ। जब भी हमको 3 टर्म्स अज्यूम करनी है तो क्या अज्यूम करोगे, A-1, एपी चल रहा है क्या, बोलो। लेट द 3 टर्म्स ऑफ द जीपी बी, बोलो साक्षी, 3 टर्म्स अगर माननी है तो क्या मानेंगे, ए, AR², क्या ये आपने जीपी बनाई है, चेक करना जरा, क्या, AR² ये था क्या, चेक करो, नोटबुक खोलो, चेक करो आपने। तो फिर इतनी देर क्यों लगी याद करने में, हम्म, क्या लॉजिक था, कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ना, 3 है ना, तो क्या करते थे, बीच वाली टर्म ए लेते थे और कॉमन रेशियो आर लेते थे, तो ए को आर से डिवाइड किया तो A/R, और मल्टीप्लाई किया तो AR। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। हम्म, अब इनका सम गिवन है, इनका प्रोडक्ट गिवन है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है एक, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है एक, तो एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो सम बताओ, सम कैसे लिखूंगा मैं, A/R प्लस ए प्लस AR, ये कितना गिवन है, 39/10, सामने डाल दो गिवन है। प्रोडक्ट करना जरा, AR, A/R मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय AR, ये कितना गिवन है 1, ये भी डाल दो सामने गिवन है। अब यहां से R कैंसिल आउट हो गया, A इंटू ए यानी A³ 1 आया,
ए क्यूब बनाया तो ए क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ वन। क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है, वन ही होता है। क्लियर। कौन, आगे बढ़ो। ए की वैल्यू वन आ गई, इसको अपन इक्वेशन नंबर वन में पुटअप करते हैं। लेट्स से दिस इज एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर वन का नोटेशन डाल दूं मैं। इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वन, ये वाली वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो वहां से आर क्लियर हो जाएगा। एक बार आर क्लियर होगा तो टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगी। वी गेट, पुट करो ए की वैल्यू वन, तो ए की वैल्यू वन पुटअप करी तो वन बाय आर, प्लस ए की वैल्यू अगेन वन पुटअप करी तो वन, प्लस वन इंटू आर यानी आर, इक्वल टू वॉट, 39/10। इसमें आर को एलसीएम ले लो, वन प्लस आर बन जा, आर इंटू आर इक्वल टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी हो जाता है 10 वन जा 10, प्लस 10 इंटू आर 10 आर, प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर, और 39 इंटू आर 39 आर। 39 आर को इधर बुलाओ तो बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली टर्म 10 आर स्क्वायर, पहली टर्म 10 आर स्क्वायर, दूसरी टर्म 10 आर माइनस 39 आर, कितने आर हुए, -29 आर हुए। कांस्टेंट टर्म प्लस 10 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू निकालनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है सबको, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, दिख नहीं रहा है, हाँ बोलो। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य लगाओगे, इतना बड़ा, इतनी बड़ी तो इक्वेशन नहीं है कि श्रीधराचार्य लगाओ, छोटी सी इक्वेशन है। 10 × 10 क्या होता है, तो 100 लाना है सम तो, और सम लाना है माइनस का 29, नहीं ला सकते। 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 × 0 इक्वल टू 0। -25 -4 -29, और -25 इंटू -4 100 हो गया, बोलो। चलो आगे, इम्प्लाइज। क्या कॉमन आएगा इसमें से बताओ, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, कॉमन लो। 5 आर, क्या बचा, 2 आर माइनस का 5, इन दोनों में से 2 क्या बचा, 2 r - 5 बराबर 0। 2 r - 5, 2 r - 5, और इधर से क्या बचा, 5 r - 2 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू 0 रखूंगा तो आर की वैल्यू 5/2, और इसकी वैल्यू 0 रखूंगा तो आर की वैल्यू 2/5। दो वैल्यूज आ रही हैं आर की, और दोनों वैलिड हैं। आर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम अपने टर्म्स बनाएंगे, अब ए और आर की वैल्यूज में पुटअप करेंगे तो दो जीपी बन के आएगी। एक जीपी असेंडिंग ऑर्डर में बनेगी, एक जीपी डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी। जैसे कि जीपी की टर्म्स निकालें अब हम, तो जीपी की टर्म्स निकालेंगे, बोलो जीपी की टर्म्स क्या थी। सो द जीपी इज, सो द जीपी इज, बोलो क्या जीपी मानी थी आपने, A/R, अगली टर्म AR इक्वल टू, तो ए की वैल्यू तो फिक्स है 1, ए की वैल्यू तो फिक्स है 1, आर की वैल्यू पहले पहली वाली डालो, तो ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 5/2, तो ये क्या बन जाएगी, टर्म क्या बन जाएगी, 2/5, यानी पहली टर्म क्या बन जाएगी, 2/5, कॉमा आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1, ए की वैल्यू 1 वैसे ही या तो पुटअप कर दो, और ए आर मतलब 1 को आर से मल्टीप्लाई करो तो 5/2। तो एक तो मेरी जीपी ये बन गई, 3 टर्म्स निकाले मैंने। और दूसरा ऑप्शन है, अब ए तो वही लो लेकिन आर ये वाला लो, सेकंड वाला 2/5, तो 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई करा तो 5/2, कॉमा अगली टर्म ए थी जो 1 है ही सही, कॉमा
ए इंटू आर, यानी 1 × 2/5 2/5। तो आप देखो ध्यान से, वही जीपी रिवर्स होके मिली है, मिली है। इधर 5/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 2/5। ऐसे जाएंगे तो 5/2, पीछे से आएंगे तो उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा 2/5 से। सो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, क्या क्या चाहिए था आपको? एक तो कॉमन रेशियो चाहिए था, यानी आर चाहिए था, और टर्म्स चाहिए थी। तो आर के दो आंसर हैं, 5/2 एंड 2/5, और टर्म्स के भी दो आंसर हैं। आर की वैल्यू 5/2 लो तो ये तीन टर्म्स हैं, आर की वैल्यू 2/5 लो तो ये तीन टर्म्स। करो मैच। दो आंसर हैं, आर की वैल्यू 5/2 लो तो वो तीन टर्म्स लिखनी है, आर की वैल्यू 2/5 लो तो ये तीन टर्म्स लिखनी है। ए फिक्स है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120। इसकी कितनी टर्म्स मैं लूं, इस जीपी की मैं, इस जीपी की कितनी टर्म्स कंसीडर करी जाए, यानी कितनी टर्म्स ली जाए। हाँ, क्या काय का पेपर है? किस चीज के पेपर चल रहे हैं? क्या क्या? अच्छा, कहाँ पे पेपर? कितने बजे? 8 बजे? अभी तो 6 भी, 6:15 भी नहीं बजे। कितने बजे जाओगे स्कूल, कितने बजे जाते हो? 7:15 पहुंचना है। ठीक है, तो 6:15 पे निकल जाना, 10 मिनट बाद। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। अब सम गिवन है और जीपी गिवन है, और कितनी टर्म्स चाहिए, तो क्या निकालना है बताओ। मिसिंग पार्ट क्या है? क्या बताओ, उस आईआईटी नीट के पेपर में इन्हीं के क्वेश्चंस आ जाए। मैथ्स आती है उसमें तो तगड़ी, जीपी भी आएगा उसमें तो। हाँ बोलो, निकालना क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? एन। एन मिसिंग है, ए और आर यहां से आ जाएगा, एस एन ये रहा, एन मिसिंग है। मतलब ए गिवन, आर गिवन, एस एन गिवन, एन मिसिंग। क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन डिकोड हो गया। चलो, तो है द गिवन जीपी, पहले तो हम जीपी लिख देंगे। जैसे ही जीपी पता चलेगी वहां से ए और आर लिख देंगे। जैसे जीपी पता चलेगी वहां से क्या लिख देंगे, ए और आर। ए बोलो क्या आएगा, A1 के बराबर, दैट मीन्स 3। आर क्या आएगा, A2/A1 के बराबर आएगा, यानी कि 3² / 3 के बराबर आएगा, यानी कि वो भी 3। और 3 इज ग्रेटर देन 1। लगा दो फॉर्मूला। नाउ SN = R greater than 1 का फॉर्मूला लगाओ। क्या बनेगा, A इंटू greater than 1 का फॉर्मूला। साक्षी फोकस करो यहाँ पे, बिल्कुल आउट ऑफ द फोकस लग रहे हो, बिल्कुल टोटल। पूरी क्लास में जो गाना गा रहे हैं उसी गाने को बार बार नहीं गा पा रहे हो। दूसरा गाना तो फिर मैं क्या गवाऊं? बोलो R greater than 1 का फॉर्मूला। इक्वल टू ए। ए की वैल्यू बोलो, बोलो 3। आर की वैल्यू बोलो, वो भी 3। 1 की पावर एन। एन कितनी है वो तो पता करना है, एन तो पता करना है, -1 डिवाइडेड बाय R-1, यानी कि 3 - 1। और ये एस एन गिवन है, कितना गिवन है ये सामने लिख दो, 120 विच इज गिवन। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 120 हो गई। ओके, सो ये क्या हो गया, 3 - 1 2, तो ये 3/2 हो गया। 3/2 को उधर भेज दूं तो 2/3, तो 120 इंटू 3/2 को उधर भेजा, 2/3। करो सॉल्व। 40 टाइम्स गए हैं, 42 × 80। अब -1 को वहां भेजो, तो 3 की पावर n की वैल्यू हो गई 80, तो था ही सही, -1 उधर जाएगा, +1 गिव्स मी 81। अब 3 की पावर n 81 है, तो वैसे तो पता होना चाहिए 3 की 4 पावर 81 होती है। पावर्स याद हो तो आपको, नहीं भी पता तो आप, बेस 3 है ना यहाँ पे, तो 81 को भी बेस 3 में कवर करो, कन्वर्ट करो, तो 3 की पावर 4 होती है वो। बेसेस सेम हो गए, तो पावर से पावर इक्वेट कर दो, n की वैल्यू 4। तो कितनी टर्म्स चाहिए आपको? 4 टर्म्स चाहिए, ताकि सम 120 है।
तो मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट, सो 4 terms of the given GP are needed of the given GP are needed to give the sum 120 आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, आंसर इज 4 terms, ठीक है। और 4 terms हैं तो हमारी रेंज में भी हैं, हम क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि 120 मिलता है नहीं मिलता है। बोलो 4 terms कौन कौन सी होंगी? पहली टर्म 3, दूसरी टर्म बोलो 3 का स्क्वायर यानी कि, तीसरी टर्म 3 का क्यूब यानी कि 27, चौथी टर्म 3 की पावर 4 यानी, जोड़ दो इन सबको, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 20 हो गए, बचे 2, 2 और 2 4, 8 4 12, 120 आ रहा है, ठीक है। 4 terms का सम 120 आ रहा है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। फर्स्ट 3 terms का सम गिवन है, नेक्स्ट 3 terms का सम गिवन है, समझ गए। अब इसमें आप वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि 6 terms हो गई, क्या हो गई? 6 terms, और उसमें फर्स्ट वर्ड और लगा दिया उसने, क्या लगा दिया? फर्स्ट वर्ड और लगा। हालांकि फर्स्ट वर्ड लगाना इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट जब दो तरह के सम गिवन हो, इधर इतनी टर्म्स का सम उधर उतनी टर्म्स का सम, तो फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का लॉजिक नहीं लगाना, फिर जनरल जो जीपी का लॉजिक होता है वही लगाना, ठीक है। क्लियर है? तो कितनी टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 3 और अगली 3, 6 हो गई। कितनी हो गई बोलो? 6। तो 6 terms को हम जनरल फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं, हेयर या लेट द फर्स्ट 6 terms, 6 ले लूं सीधे ही, ऑफ द जीपीबी, ऑफ द जीपीबी ले लूं 6 terms, बोलो। तो 6 terms कैसे लूंगा? ए, ए आर, बोलते जाओ, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर, हो गई 6, ये 3, ये 3। अब इन 3 terms का सम अलग रखो, इन 3 terms का सम अलग रखो, उसने कहा था फर्स्ट 3 terms का सम ये है, अगले 3 terms का सम ये, समझ गए? बोलो क्या गिवन है? फर्स्ट 3 terms का सम 16 और अगले 3 terms का सम 128। लिख देता हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 terms, सम ऑफ नेक्स्ट 3 terms। तो फर्स्ट 3 terms बोलो क्या होगी? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और नेक्स्ट 3 terms का सम बोलो, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 और ए आर टू द पावर 5। हालांकि आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला लॉजिक लगा भी दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उससे भी सॉल्व होगा, इससे भी होगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो अगर 6 term सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के हिसाब से चलाओगे तो क्या मानोगे? 6 terms, बीच की 2 terms माननी पड़ेंगी आपको उसमें, बोलो क्या? ए बाय आर और ए आर, और फिर आर स्क्वायर से डिवाइड कराओ यानी कि ए बाय आर क्यूब, और अगली ए बाय आर टू द पावर 5, इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर। अब इसमें फर्स्ट 3 terms का सम ये लेना पड़ेगा और नेक्स्ट 3 terms का सम ये लेना पड़ेगा, तो उतनी मेहनत लगी, ज्यादा हमको लॉजिक, ज्यादा हमको फायदा नहीं हुआ इस बार, है ना। वो फायदा तभी होता है जब उसका प्रोडक्ट गिवन हो। एक चीज फिक्स कर लो, चलो, ये जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला लॉजिक था, वो उस लॉजिक से टर्म्स को कंसीडर करने का फायदा कब होता है? जब उनका प्रोडक्ट गिवन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जब अपन को सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आर से आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर क्यूब से आर क्यूब सब कट जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन था, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया सिलेक्शन ऑफ 3 terms, उसमें क्या गिवन था? प्रोडक्ट, इसलिए अपन ने वो लॉजिक लगाया। जब सम गिवन हो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ले या जनरल जो हमारी जीपी की टर्म्स होती हैं वो ले। समझ गए? चलो जी, अब ये सम कितना गिवन है और वो सम कितना गिवन है बताओ। ये कितना गिवन है? 16 ही गिवन है, और वो कितना गिवन है? 128। सामने दोनों के डाल देना, ये भी गिवन है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, या फिर एक बार पहले चलो सॉल्व कर लो, गिवन तो डाल दो, ये भी गिवन तो डाल दो, डन। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा ध्यान से। तो इसमें से ए कॉमन ले लूं मैं, क्या बचा बोलना? इक्वल टू, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना, इसमें से भी ए कॉमन, ए आर कॉमन, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब कॉमन है, ए आर क्यूब कॉमन है, बोलो क्या बचा? 1
वेरी गुड। इक्वल टू 128। अब इसको ले लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो सेम आ रहा है, तो मैं इस पूरे पार्ट को एलिमिनेट करना चाहूंगा, नहीं चाहूंगा? कैसे, क्या किए इन इक्वेशन के साथ, क्या गेम खेलें कि ये एलिमिनेट हो जाएगा? इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है। अगर ये प्लस माइनस होता, जैसे यहाँ प्लस होता लेट से और यहाँ माइनस होता, तो मैं जोड़ देता। अगर ये दोनों जगह प्लस होता तो घटा देता। लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है? तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा। और बड़े को छोटे से कराओ। 16 को 128 से कराने की बजाय 128 को 16 से कराओ। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा दूं। समझ आया गेम? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट। तो टेल मी, जब मैं डिवाइड करवा रहा हूं तो इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से डिवाइड कराऊंगा। ए आर क्यूब डिवाइडेड इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, उधर का एलएचएस बोलना, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। इधर आ जाओ, 128/16। अब काट दो जो भी कट रहा है। ए से ए गया, ये परिवार से परिवार गया, 16 को करो, 16 × 8 = 128। ठीक है। अब आर क्यूब इक्वल टू 8, इम्प्लाइज आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, इम्प्लाइज इक्वल टू 2। अब इस 2 को, आर की वैल्यू 2 को चाहो तो 1 में पुटअप करो, चाहो तो 2 में पुटअप करो, आपको ए मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट से मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी? ए इंटू ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16, इम्प्लाइज ए इंटू, जोड़ो 4 और 2 6 और 1 7 इक्वल टू 16। सो ए क्या आ जाएगा मेरा? 16/7। ए क्लियर? आर क्लियर। अब उससे पूछ तेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए बता सकता हूँ। क्या क्या चाहिए तेरे को? फर्स्ट टर्म चाहिए, बता दी मैंने ए। कॉमन रेशियो बता दिया मैंने तेरे को। सम टू एन टर्म्स यानी एस एन। एस एन एन की फॉर्म में ही चाहिए। एस एन किस फॉर्म में चाहिए? एन की फॉर्म में। तो ये ए आ चुका है, आर जो है ग्रेटर देन 1 आ चुका है। सो एस एन का वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ग्रेटर देन 1 वाला। बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए आर की पावर एन -1/r-1। ए की वैल्यू 16/7, आर की वैल्यू 2 की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, 1 1 ही होता है, लिखने की जरूरत है ही नहीं। बस 2 की पावर एन माइनस, अब एन की वैल्यू जब तक नहीं है तब तक इसको आगे नहीं सॉल्व किया जा सकता। उसने सम टू एन टर्म्स ही पूछा है। एन टर्म्स ही पूछा है तो ऐसे निकाल के हम छोड़ देंगे। डन, दिस इज द फाइनल। मैच करो। 16/7 इंटू 2 की पावर एन माइनस। ठीक है, हो गया टाइम। चलो तो आप जाओ, आप रुको। 17 तक करेंगे आज, क्योंकि उसी फ्लो में के ही क्वेश्चंस हैं। फिर कल जो 17 के बाद वाले क्वेश्चंस है, नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज है या 1/3 एक्सरसाइज बची है, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन है, वो कल देखेंगे। अब इसी फ्लो के क्वेश्चन है, ये 3 टर्म्स जोड़ दो, 4 टर्म्स घटा दो, तो फ्लो बना हुआ है। 2-3 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। हो गया ये काम? आंसर मैच हो गया? ठीक है। कौन सा किया अभी अपन ने? 14 किया। चलते हैं 15th पे। गिवन है जीपी, एक जीपी है हमारे लिए, जिसकी पहली टर्म है 729। ए है 729। सातवीं टर्म है ये, पता करो S7। S7 का मतलब पहली 7 टर्म्स का सम, पहली 7 टर्म्स। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ए गिवन है और सातवीं टर्म गिवन है। एक तो ए गिवन है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, इसको तो क्या ही हमको सॉल्व करना है। सातवीं टर्म को क्या लिख सकते हो? A7। और A7 को एक्सपैंड करो, क्या? A × 16, A × 6R, ऐसे। जनरल टर्म के फॉर्मूले भूल गए, मैंने पिछले क्लास में जो काम किया वो भूल गए। एन का फॉर्मूला बोलो जीपी में। नोटबुक खोल के देखो।
हम्म। नोटबुक है ही नहीं। नोटबुक नहीं लाए आज। अच्छा, जनरल जनरल फॉर्म बताओ किसी भी जीपी की। कैसे जीपी बनती है? पहली टर्म क्या होती है? पहली टर्म ए आर। हम्म। अगली टर्म। हम्म। 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 अब बताओ इससे जनरल टर्म फॉर्मूला। ए इंटू आर। ए इंटू आर ही जनरल फॉर्म टर्म है। नहीं बना पा रहे? उसको तो भूल जाओ। इस लाइन के ऊपर क्या है उसको भूल जाओ। मेरा सवाल है, ये जनरल फॉर्म ऑफ जीपी होती है। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ जीपी के टर्म्स को थोड़ा एनालाइज करके ए एन का फॉर्मूला बना सकते हो, जनरल टर्म फॉर्मूला। सीधे मुझे 10वीं टर्म पे जाना है, 11वीं टर्म पे जाना है, तो क्या फॉर्मूला बना? ए सब में है, लगा दिया। आर की, आर कैसे बदल रहा है चेक करो। आर की क्या चीज बदल रही है? तो आर की पावर बदलनी है। कौन सी पावर आएगी? एन माइनस। जो यहाँ पावर, जो एन है उससे एक कम पावर आएगी। पहली टर्म है तो आर की पावर 0। दूसरी टर्म है तो आर की पावर 1। तीसरी टर्म है तो आर का स्क्वायर। चौथी टर्म है तो आर का क्यूब। याद आया? तो बोलो A7 का फॉर्मूला बोलो फिर। पावर 6 इक्वल टू 64। वहां से ए की वैल्यू 729 कॉपी कर सकता हूं मैं। तो 729 मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर 6 इक्वल टू 64। मल्टीप्लाई हो रहा है। 729 को इधर भेज दें ऐसे। अब आर की पावर 6 है, तो आप सोचो 64 किसकी पावर 6 होती है और 729 किसकी पावर 6 होती है। अगेन उसके लिए आपको पावर्स याद होनी चाहिए। जब तक वो याद नहीं करोगे आप भूल जाओ, जीपी आपके बस की बात है। और बस की बात है तो क्विकली सॉल्यूशंस तो नहीं निकाल सकते। बोलो 64 किसकी पावर 6 होती है? 2 की पावर 6 होती है। और 729? नहीं पता। 729 9 का क्यूब होता है, पता है? 3 की पावर 6। सो इसको मैं 2/3 की होल पावर 6 कह सकता हूँ। अब पावर से पावर मैच हो गई तो आर की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। ठीक है। पावर से जब बेस से बेस मैच होता है तो पावर को इक्वेट करते हैं। पावर से पावर मैच हो गई तो बेस को इक्वेट करेंगे। सो इम्प्लाइज आर की वैल्यू क्या हो गई? 2/3 विच इज लेस देन 1। अब आर क्लियर हो गया, यहां से ए ऑलरेडी क्लियर था, जो भी पूछे निकालो। S7 पूछा है उसने। तो एस एन का फॉर्मूला बताओ पहले, आर लेस देन 1 वाला। ए इंटू, ठीक है, उसके हिसाब से S7 पूछ लिया इसने। तो उसके हिसाब से क्या पूछ लिया इसने? S7, यानी एन की वैल्यू 7 पुटअप करनी है और ए और आर हमारे पास है ही सही। सो ए क्या है बोलो? 729। ठीक है, आगे बढ़ो। 1 - आर की वैल्यू क्या रखनी है? 2/3 की पावर क्या रखनी है? 7। एन की वैल्यू 7 है। डिवाइडेड बाय 1 - 2/3। डन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। करें? तो 729 1 - 2 की पावर 7 बोलो। अब 2 की पावर 6 तो देखो यहाँ से हमने निकाल ही ली थी, 64। एक और गुणा कर दूंगा तो 128। 3 की पावर 6 भी हमको पता ही था यहाँ पे 729। एक बार 3 से और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 9 27, रिमाइंडर 2, 3 2 6 एंड 2 8, 3 7 21, 2187। डिवाइडेड बाय 1 - 2/3 करेंगे तो 1/3। चलो आगे, 1/3 ऊपर 729 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही बन जाएगा 2187। मल्टीप्लाइड बाय, इसमें 2187 एलसीएम आ जाएगा। 2187 - 128, ये गया। करो माइनस, क्या बचा?
दो और सात नौ, सात में से दो गए पांच, 21 में से दो गए 19, 1959 आ रहा है। चेक करो आंसर, ये कुछ हो रहा है। दो आंसर्स हैं। किसका देख रहे हो आंसर? मतलब कुछ गलती करी है हमने, चेक करो क्या गलती है। देखो गलती क्या है, पर फिर भी एक आंसर तो 1959 मैच होना चाहिए उससे। यहाँ से आर की वैल्यू दो चीजें आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं दो? कि 2/3 की पावर 6 भी, 2/3 की पावर 6 भी ये बनेगा, और -2/3 की पावर 6 भी तो ये बनेगा। बोलो। क्योंकि नेगेटिव नंबर की भी इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो, 2/3 की पावर तो 6 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6 64/729, ये तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर ये 2/3 की जगह क्या हो, -2/3 हो, तो इसकी पावर 6 भी वही होगी, क्योंकि इवन पावर करते हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आता है, 64/729। दैट मीन्स आर की वैल्यू यहाँ पे 2/3 के साथ साथ -2/3 भी चलेगी। एक बार +2/3 है और एक बार -2/3 है। तो +2/3 के हिसाब से तो हमने सॉल्व कर दिया, -2/3 के हिसाब से सॉल्व करें एक बार अब। लेकिन अब क्वेश्चन इसकी +2/3 के हिसाब से मैच क्यों नहीं किया हमारा, 1959 यानी माइनस करने में कोई गलती करी है हमने? हाँ, 21 में से एक गया तो 20 है ना यार। हो गया मैच, एक क्वेश्चन तो मैच हो गया। 21 में से एक घटाना है, 2059 आ रहा है एक तो। अब दूसरा सम कैसे आएगा, जब -2/3 करेंगे। समझ आया? तो -2/3 के लिए भी फॉर्मूला ये चलेगा, क्योंकि 2/3 करो या -2/3 करो, दोनों ही आंसर 1 से छोटे हैं, तो फॉर्मूला तो सेम चलेगा, बस ये 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, -2/3। तो यहाँ कर देते हैं दूसरा, S7 दूसरा कैसे होगा, 729, 1 माइनस, अब 2/3 की जगह -2/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -2/3। सॉल्व करो। सो इट इज लाइक 729, 1 माइनस, अब -2/3 की पावर 7 क्या हो जाएगी, आंसर तो वही आएगा 128/2187, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस है, और नेगेटिव की ऑड पावर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। समझ आया? और नीचे आ जाओ, 1 माइनस -2/3 यानी 1 + 2/3, 1 + 2/3 यानी 5/3। ठीक है, तीन को ऊपर पहुंचाओ तो 729 × 3 जैसे आया था 2187, इसके नीचे 5 रहेगा। इधर आओ, इधर 2187 अगेन एलसीएम, 2187 कम 2187, और माइनस माइनस प्लस, ये तो गया। इसको ऐड करो, 8 और 7 15, रिमाइंडर बचा 3, 3 8 और 3 11, रिमाइंडर बचा 2, ओ 11, रिमाइंडर बचा 1, 3 और 2, 2315, और डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20, फिर आया 31, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। तो एक सम तो ये आएगा, एक सम ये आएगा, चेक करो अभी। हाँ, समझ आया? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर ये। हम सीधे इवन पावर में पंगा है, बस ये याद रखना। अगर ऑड पावर होती ना, अगर ऑड पावर होती ना, तो ये पॉजिटिव तो अंदर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो अंदर वाला नेगेटिव, कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन इवन पावर में पंगा है। इवन पावर में हमको प्लस और माइनस दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इवन पावर क्या करती है, प्लस वाले नंबर का भी इवन पावर पॉजिटिव आंसर देती है, और माइनस वाले नंबर की भी इवन पावर क्या देती है, पॉजिटिव आंसर देती है। तो अंदर का नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे मैं +और -की पावर 6 लग, +और -2/3 की पावर 6 लगाऊंगा, तो आर की वैल्यू प्लस या -2/3 है। ठीक है, तो आप ऐसे सोच के चलो कि काश ऑड पावर आए तो हमारे लिए काम आसान है, एक ही केस बने।
ओके, समझ आया। सो इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन दिखने में आसान था, ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं जो दिखने में तो आसान होते हैं लेकिन ये छोटी मोटी ट्रिक्स उसमें वो खेल लेता है। 16 देखो फटाफट से। अब जीपी बताओ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है और फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म गिवन है। जीपी बतानी है, क्या गिवन है फिर से सुनो, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब फर्स्ट टू टर्म्स ही हैं अगर, तो जैसे लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स क्या होती हैं, ए और ए आर, इनका सम करना है। कितना सम गिवन है, -4, पहली इक्वेशन बन गई। और फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म की 4 गुना है। क्या कहा, फिफ्थ टर्म को क्या कहेंगे हम, A5 इज, फिफ्थ टर्म यानी A5 इज का इक्वल टू का साइन, उसके बाद क्या है 4 टाइम्स का मतलब 4 × थर्ड टर्म का मतलब A3। समझ आया। A5 को बोलो क्या कहेंगे हम, इसे इक्वेशन को एक्सपैंड करो, A5 को 4 × A3 बोलो, 2 AR²। तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ और R² से R² टाइम्स ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, R² = 4। सो आर की वैल्यू 4 का रूट यानी कि +or -2। अभी भी देखो यहाँ पे 2 इवन है ना, जब जब इवन पावर आएगी तो 2 आंसर आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। जब जब ऑड पावर आएगी तब एक आंसर आएगा, समझ गए ना, ये फिक्स कर लो आज अब के बाद से। अब आर की वैल्यू एक बार 2 रखो और एक बार -2 रखो, वहां से ए की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। बोलो, आर की वैल्यू एक बार 2 रखो और एक बार -2 रखो, यहाँ से ए की 2 वैल्यूज आएंगी। तो पहले मैं आर की वैल्यू 2 रखता हूँ। तो आर की वैल्यू 2 रखने से इक्वेशन कैसी बनी, बोलो, ए प्लस आर की वैल्यू 2 रखी तो 2A = -4, A+2A बोले तो 3A = -4। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई, -4/3। और आर की वैल्यू -2 रखो जरा, आर की वैल्यू -2 रखने से ये इक्वेशन कैसे बनी वो बताओ, A-2A = -4। सो A-2A यानी -A = -4, तो ए की वैल्यू 4। डन। तो दो कॉम्बिनेशन बने, एक बार ए की वैल्यू ये और आर की वैल्यू ये लेनी है और जीपी बनानी है, एक बार ए की वैल्यू ये और आर की वैल्यू ये लेके जीपी बनानी है। और जीपी बनानी तो सर जीपी में तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, कितनी, मिनिमम 3 से 4 टर्म्स, अपने 4 टर्म्स अपने को लगभग बनानी। ठीक है, समझ आया, बनाए। सो द रिक्वायर्ड जीपी इज, यहाँ बनाना था, सो द रिक्वायर्ड जीपी इज, 4 4 टर्म्स बना के फिर डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना, उसने ऐसे नहीं कहा कि 3 टर्म्स समझूंगा, फाइंड जीपी, जीपी बताओ यानी कि एक सीक्वेंस बताओ, कॉमा से सेपरेट कर करके उसके टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो 3 से 4 टर्म्स अपने को बतानी है। ओके, तो पहला केस ये वाला ले लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है, -4/3। फिर अगली टर्म कैसे बताओगे, आर से मल्टीप्लाई करके। सो -4/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, -8/3। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, -16/3। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, -32/3। 4 टर्म्स हैं, खूब है, डॉट डॉट डॉट। और अगली जीपी देखो क्या होगी, अब ए लो 4 और मल्टीप्लाई कराओ -2 से, तो 4 × -2 -8 × -2 माइनस -16, -8 × -2 बोलो, -16, -8 × -2, -8 × -2 इज +16, और 16 इंटू फिर अगेन -2, एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी मिला हमको कि अगर आर नेगेटिव है, अगर आर, इस चीज पे हमने पहले गौर नहीं फरमाया, अगर आर नेगेटिव है तो जीपी कैसे बनेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि माइनस के नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले जो भी था वो, पहले प्लस था तो वो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, फिर अगला वाला प्लस बना तो वो माइनस हो गया, और माइनस था तो वो फिर प्लस हो गया।
सो जीपी कैसी बनेगी, प्लस माइनस, हो सकता है पहली नेगेटिव हो, या तो प्लस माइनस, या फिर पहली नेगेटिव बने तो माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट बनेगी, साइन चेंज करती करती बनेगी, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, फिर एक ही सीक्वेंस में बनेगी, या तो सारी नेगेटिव या सारी पॉजिटिव, या तो सारी नेगेटिव टर्म्स हैं और या फिर सारी पॉजिटिव भी बन सकती, ठीक है। बोलो साक्षी, समझ आया? आंसर देखो, एक जीपी है, जीपी है, करेक्ट। तो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। कर दूं उसको डिलीट? क्वेश्चन नंबर 17 देखो। If the fourth, 10th and 16th terms of a GP are x, y, z, prove that x, y, z are in GP। किसी जीपी के चौथी, 10वीं टर्म्स और 16वीं टर्म्स, चौथी, 10वीं और 16वीं टर्म्स एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई जेड आपस में भी जीपी बनाएंगे, ठीक है। मान लो एक, दो, तीन, चार, एक तो चौथी टर्म ले ली, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं टर्म ले ली, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16वीं टर्म ले ली, तो ये टर्म्स भी आपस में जीपी बनाएंगे, ऐसा प्रूव करना है। ये टर्म्स भी, चौथी टर्म, 10वीं टर्म और 16वीं टर्म्स आपस में एक जीपी बनाएंगे, मतलब इनकी, इसको अलग रख दूं मैं यहाँ, इसको अलग रख दूं यहाँ, और इसको अलग रख दूं यहाँ, तो ये सीक्वेंस भी एक जीपी होगी, ये सीक्वेंस भी एक जीपी। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया सबसे पहले? ठीक है। अब करना कैसे, ये तो एक देसी भाषा का एक्सप्लेनेशन था, देसी भाषा में एक्सप्लेनेशन था। फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 16th टर्म एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, तो फोर्थ टर्म यानी A4, फोर्थ टर्म यानी A4 एक्स है, ठीक है। 10th टर्म यानी A10 वाई है, 16th टर्म यानी कि A16 जेड है, ठीक है। A4 6 है, मतलब A4 को एक्सपेंड करो, इक्वल टू 6 एक्स, A10 को एक्सपेंड करो, वाई, A16 को एक्सपेंड करो, जेड। डन। अब ये तीन इक्वेशंस मिल गई मुझे, मतलब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू मिल गई। अब आप चेक करना है कि एक्स वाई जेड जीपी में है या नहीं है, ये तो चेक करना है। सो एक्स वाई जेड का एक सीक्वेंस बनाओ, ठीक है ना। चेकिंग द चेकिंग द टाइप ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस किस टाइप का सीक्वेंस है, एपी है जीपी है, वो चेक करना है आपको, है ना। टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर द टर्म्स, फॉर द टर्म्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इन तीन को चेक करना है आपको, है ना। सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को चेक करना है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या मिले अपने को, एक्स क्या मिला, AR³ वाई क्या मिला, AR⁴ 9, जेड क्या मिला, AR⁴ 50, यानी इन तीनों को चेक करना है आपको कि ये जीपी बनी कि नहीं बनी। कैसे चेक करते हो, कॉमन रेशियो निकालते हो, अगर सेम निकला तो जीपी है, नहीं तो नहीं है, ये तो करते हो। अब ए और आर पहले यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो अब अपन नई जीपी के लिए कैपिटल ए और कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। सो कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश करी और चेक किया हमने, तो अब की बार कॉमन रेशियो में कैपिटल आर मान लूं, क्या मान लूं, कैपिटल आर। सो तीन टर्म्स गिवन है, तो कितने तरीके से कॉमन रेशियो निकल सकता है, दो तरीके से। एक बार तो दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कराओ, और एक बार तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड कराओ, दो ही तरीके हैं, या तो इसको इससे या इसको इससे, ठीक है ना। इस नए जीपी में मैंने कैपिटल आर और कैपिटल ए यूज किए, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हो गया, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, तो कैपिटल A2 यानी कि AR⁴ 9, और कैपिटल A1 यानी AR³, और इधर आओ, A3 का मतलब AR⁵ 15, A2 का मतलब AR⁵ 9, ठीक है। ए से ए हर जगह गया, R⁵ 9 को R⁵ 3 से डिवाइड करें तो R⁵ 6, बोलो 6 आएगा, 9 में से 3 गया तो। डिवाइड कैसे करते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करूं मतलब, पावर है ना वो तो, 9 बार आ रहा है, R × R × R × R × R, नीचे 3 बार आ रहा है R × तो कितनी बार R बचा, 6 बार बचा,
ठीक है, इधर आओ। 15 में से 9 गई तो ये भी 6, तो सेम आया, कॉमन रेशियो सेम आया, दैट मीन्स ये तीन टर्म्स जीपी बनाएंगी। प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम? हेयर द कॉमन रेशियो इज सेम इन ऑल द केसेस, रेशियो आर इज सेम इन ऑल केसेस, या बोथ द केसेस, दो ही केसेस बने। सो द गिवन सीक्वेंस, सो द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या है हमारा? ये ए आर क्यूब, कॉमा ए आर टू द पावर 9, कॉमा ए आर टू द पावर 15, और इस गिवन सीक्वेंस को अपन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी बोल सकते हैं, फॉर्म्स ए जीपी, फॉर्म्स ए जीपी। प्रूव। ठीक है, ये सीक्वेंस कहते हैं, एक सीक्वेंस कहते हैं, जीपी बनाया। अब इसमें मैंने ए की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ली थी क्या, या आर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ली थी क्या? नहीं ली थी ना। ए को ए ही रखा, आर को आर ही रखा, फिर भी जीपी बनी। इसका मतलब ये हर एक के लिए अप्लाई होगा, इसका मतलब ये हर एक के लिए अप्लाई होगा कि किसी भी जीपी की चौथी 10वीं 16वीं टर्म्स हमेशा जीपी बनाएंगी, जैसे ए कुछ भी रखो, क्योंकि ए की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए थोड़ा ना सॉल्व हुआ है, आर की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए थोड़ा ना सॉल्व हुआ है। तो सिंपल सी बात है, चौथी और 10वीं टर्म में गैप कितना है? 10वीं और 16वीं टर्म में गैप कितना है? तो आप छः छः टर्म्स के गैप में से टर्म्स उठाओगे तो अगेन जीपी बनाएंगे ही बनाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। कोई भी जीपी का ये काम कर लो, आपको अगेन जीपी मिलेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कह दूं 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 20वीं टर्म, अगेन जीपी बनाएंगे। इनमें गैप कितना है? 5 टर्म्स का, 5 टर्म्स का। और एपी में भी यही चलेगा, ऐसा नहीं कि एपी में नहीं चलेगा। अगर किसी एपी की 10वीं टर्म, 15वीं टर्म और 20वीं टर्म उठा ले तो वो अगेन एक एपी बनाएंगे। गैप बराबर लो, बस आप टर्म्स का क्या लो? गैप इक्वल लो। समझ गए? क्लियर है? चलिए काफी है। 17 क्वेश्चन अभी किए हमने। नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन अब कल से थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, रेडी रहना। 18 क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।